ये क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ से क्या करना, पहला एन टर्म जो जीपी का है और लास्ट एन प्लस 1th टर्म से लेकर 2nth टर्म तक का रेशियो निकालना है समेसन में। यानी कि हमें क्या निकालनी है, सो देखें। जैसे कि ये जो जीपी हम यहाँ कंसिडर किए हुए हैं, तो पहला जो एन टर्म है उसका जो सम आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम आएगा, ये सारे जो टर्म यहाँ से यहाँ तक है उसको, उसका जो सम आएगा, मान लेते हैं हम इसको दिखा देते हैं स्मॉल एस से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये उसका जो सम, और यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ टर्म है, ये सारे टर्म यहाँ से 2n तक, उसका जो सम है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एस से दिखा देते हैं। तो ये दोनों का हमें रेशियो निकालनी है। तो हमें क्या प्रूफ करनी है, जो कि स्मॉल एस जो आया है, स्मॉल है उस किसको कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। और ये कैपिटल एस का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/r⁴n। यही तो हमें प्रूफ करनी है, ये हमारा यहाँ पे डिमांड है, इसी को मैं टारगेट करके चलूँगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट एन टर्म है उसका समेसन क्या आ जाएगा, सो देखें। क्योंकि ये जो जीपी बनाएगा तो इस तरह से आ जाएगा AAR, तो यहाँ nth टर्म तक का है, तो इसका जो समेसन आता है फर्स्ट एन टर्म में, ये तो बड़ा कॉमन है। तो मैं यहाँ से इसका सम जो स्मॉल एस का वैल्यू निकालूंगा वो क्या होगा, एस एन के ही इक्वल होगा। जो कि जीपी में हम लोग जान रहे हैं एस एन का जो फॉर्मूला होता है जीपी में, वो क्या हो जाता है, A × 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये 1 - r आएगा। चलिए ये पार्ट का लिख के रख लिए हम लोग समेसन। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक में भी एन टर्म्स ही है, लेकिन उसका पहला टर्म क्या होगा, an+1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे ये वाला समेसन जब निकालेंगे तो ये भी एस एन ही कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है, क्योंकि ये n+1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया है, 2n तक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन ही है। तो ऐसे केस में इसका क्या होगा समेसन, फर्स्ट टर्म तो इसका देखिए, ये फर्स्ट टर्म क्या है, an+1 है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है, ये जो टर्म अगर जीपी में हम लोग निकालते हैं, ये nth टर्म था, तो nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, ये ar⁴n−1 होगा। और यहाँ से n+1th टर्म है, तो इसका मतलब r का पावर यहाँ पे क्या होगा, n होगा। यानी कि आपको यहाँ से an+1th टर्म का वैल्यू मिलेगा, वो ar का पावर n आ जा रहा है। देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया है, क्योंकि जीपी में nth टर्म का जनरल फार्मूला ये है। तो n+1th टर्म, तो यहाँ r जो वैल्यू है n की जगह में n+1 - 1 होगा, तो केवल n बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, ये फर्स्ट टर्म के बदले में ये पुट कर लिए, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस क्या होगा, r का पावर n ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स में कोई वेरिएशन दिख नहीं रहा है। और ये वहाँ से 1 - r होगा। तो हमें ये दोनों का रेशियो निकालनी है। तो रेशियो निकालना बड़ा ही आसान है यहाँ से। तो देखिए ये स्मॉल एस और हमें क्या चाहिए, कैपिटल एस का रेशियो चाहिए था। तो यहाँ से हमें स्मॉल एस की वैल्यू दिख रही है, तो ये पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 - r होगा। और इसको कितना से डिवाइड करना है, देखिए हमारे पास कैपिटल एस की जो वैल्यू है वो रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, 1 माइनस ये क्या बनेगा, ये 1 - r⁴n होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 - r होगा। तो देखिए 1 - r 1 - r कैंसिल हो जाएगा। ये वाला भी पार्ट तो हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो गया। कि ए की वैल्यू भी कैंसिल हो जा रही है। तो फाइनली हमें क्या बच रहा है, यहाँ से जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल गया, 1 केवल r का पावर n बच रहा है। और इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये बात प्रूफ हो गया, जो कि पहला n टर्म का सम जो है उसको हम स्मॉल एस से दिखाए थे, और लास्ट n+1 से लेकर 2nth टर्म का जो सम है उसको कैपिटल एस से दिखाए थे, वो किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 1/r⁴n। और हमें यही तो प्रूफ करनी थी। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये साबित हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। 25 देखिए, ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ये ए बी सी डी जीपी में है, तो यहाँ से देखिए सिंस ए बी सी डी आर इन जीपी, जीपी में है, तो इसका मतलब जीपी का जो
जनरल टर्म है उसको सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा क्या मिलेगा, ए ही है, लेकिन सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म तो ए ही कहलाएगा, सेकंड टर्म हमारा क्या होगा, बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए आर के इक्वल कहा सकता है। और थर्ड टर्म जो सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और फोर्थ टर्म जो डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जीपी में हमें जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला यानी कि nth टर्म निकालने के लिए क्या मालूम है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन है। इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो उसको ए कंसिडर किए, सेकंड टर्म को बी बोले तो क्या होगा, ए आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि पावर एन माइनस वन होगा, टू माइनस वन यानी वन ही बचेगा। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, अब हमें क्या करना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करनी। तो मैं यहाँ पे बारी बारी से एल एच एस और आर एच एस को प्रूफ कर लेता हूँ। तो एल एच एस हमारे पास क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो एक एल एच एस हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है, सी स्क्वायर है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। और सेकेंड पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या दिया है, बी स्क्वायर दिया हुआ है प्लस सी स्क्वायर है और प्लस क्या है, ये डी स्क्वायर है। तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू तो ए स्क्वायर में ही छोड़ देना है, फर्स्ट टर्म तो ए ही है, लेकिन बी किसके इक्वल है, देखिए बी हमारा ए आर के इक्वल है, जब स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सी किसके इक्वल है, ए आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर और आर का पावर फोर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए बी किसके इक्वल है, यहाँ से ए आर, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, वैल्यू है ए आर स्क्वायर तो इसका स्क्वायर होगा तो ये किसके इक्वल होगा, ए का स्क्वायर आर का पावर फोर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए डी, डी के बदले हमारा क्या है, ए आर क्यूब है तो उसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर आर का पावर क्या मिलेगा, ये सिक्स मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ले लेते हैं ए स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से क्या आएगा, वन प्लस ये आर स्क्वायर बनेगा और ये क्या होगा, आर का पावर फोर होगा। यहाँ से देखिए मैं यहाँ से सेकंड पार्ट से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, तो सेकंड पार्ट से क्या कॉमन हमारा आ रहा है, सेकेंड पार्ट से हमारा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ही कॉमन पूरा आ गया, तो यहाँ इंटू में रहेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से वन बचा, यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ से क्या होगा, आर का पावर फोर कॉमन है लेने के बाद बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर यानी कि ए का पावर फोर हो गया और साथ में हमारा क्या है, आर का पावर टू कॉमन में रह गया। और इधर देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट में आ गया, जिसका मतलब ये क्या कहलाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर फोर हो जाएगा। और इधर से हमारा किसके इक्वल होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, रिपीट कर गया तो ये एल एच एस हो गया, तो इसका मतलब आर एच एस को भी सॉल्व करके हमें यही लानी है। तो एल एच एस ये आ गया, तो आर एच एस को भी मुझे ट्राई करनी है जो कि सेम टू सेम यही आ जाए। तो आर एच एस में यहाँ से देखता हूँ आर एच एस हमारा क्या दिया हुआ है, आर एच एस जो दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और उसका क्या है, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। ए का वैल्यू तो ए ही है, लेकिन बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए आर है, तो बी का वैल्यू ए आर पुट कर दिए, बी का वैल्यू ए आर है और सी का जो वैल्यू है वो क्या है, ए आर स्क्वायर है और सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर है, बाद डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए आर क्यूब है और उसका होल पावर क्या हो जाएगा, ये थ्री, होल पावर में तो टू रह जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिल रहा है, सो देखिए ए स्क्वायर आर मिला, फिर क्या मिला, ए स्क्वायर आर का पावर क्या दिख रहा है, थ्री, फिर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर आर का पावर क्या हो रहा है, फाइव हो रहा है, ठीक है, और उसका होल पावर क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे पावर टू रख लिया हूँ। अब ये देखिए पूरे टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, ए स्क्वायर हमारा कॉमन है और एक आर कॉमन है, तो मेरा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ से वन बचेगा और ये क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा और ये क्या बच जाएगा, आर का पावर फोर बच जाएगा, क्योंकि आर कॉमन लिए हैं तो ये आर का पावर क्या बच जाएगा, फोर बच जाएगा। तो देखिए ये आर का पावर आपको यहाँ से मिल जाएगा फोर, ठीक है, और ये हम होल ब्रैकेट में ही ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या होगा, ये होल पावर टू है, तो इसका मतलब दोनों का पावर टू टू होगा, तो ये ए का पावर क्या मिलेगा, फोर मिलेगा और आर का पावर टू हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर होगा और ये आर का पावर फोर होगा, उसका होल पावर टू। तो देखिए
ये LHS था और ये RHS था, यहाँ से हो गया आपका, यहाँ से ये बात प्रूफ। बड़ा आसान पार्ट है। हैंस LHS इक्वल टू RHS, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। केवल हम यहाँ पे BCD का वैल्यू LHS और RHS में पुट कर दिए, तो हमारा क्या हुआ, ये LHS दिखा और सेम टू सेम RHS हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।